यह कैदी रोजाना बस एक ही काम करता था। वह था जानबूझकर जेलर के पास जाकर उसकी कमर पर लटक रही चाबियों को ध्यान से देखना, फिर अपनी कोठरी में लौटकर वह उनकी आकृति को बारीकी से कागज पर उतारता। उसे जरा भी गलती नहीं करनी थी, यहां तक कि एक छोटा सा डिटेल भी छूटना नहीं चाहिए। वह उसी छोटे हिस्से को भी कई कई बार दोहराकर बनाता, सिर्फ इसीलिए ताकि वह बिल्कुल असली जैसी नकल तैयार कर सके। लेकिन इतना करना ही काफी नहीं था। जब जेलर कमरे की तलाशी कर लेता तो वह एक माचिस की तीली जलाता और कोठरी के ताले के छेद को बहुत गौर से देखता। फिर वह एक सफेद कागज लेता, उसे ताले पर सावधानी से दबाता और हाथ से बार बार रगड़ता। इस तरह उसे ताले के छिद्र की बाहरी आकृति मिल जाती। अब सवाल था कि उसके अंदर का ढांचा कैसे पता चले। विधि भी आसान थी। वह कागज को रोल बनाकर धीरे धीरे भीतर डालता, फिर एक डंडे से उसे अंदर बार बार हिलाता। इससे ताले के अंदर का आकार भी कागज पर छप जाता। इसके बाद वह उन निशानों को चाबी की आकृति से मिलाता। हालांकि नक्शे तो तैयार हो गए, लेकिन सिर्फ उन्हीं के भरोसे जेल से भागना संभव नहीं था। असल में उसे असली चाबियां भी बनानी थीं। अब समस्या थी, इसके लिए सामग्री कहां से पाई जाए। लेकिन 150 के आईक्यू वाला वह आदमी जल्द ही सोच निकालता है। वह तय करता है कि चाबी वो लकड़ी से बनाएगा। जेल के भीतर धातु लाना मुश्किल था, लेकिन लकड़ी तो बहुत मिलती थी। उसके साथ ही इस पर हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, लकड़ी की चाबी तो लगाते ही टूट जाएगी। लेकिन वह समझाता है कि अगर ताले की लकीरों की दिशा के अनुसार काटोगे तो वो नहीं टूटेगी। उनकी गंभीरता देखकर मार्क भी अनिच्छा से मान जाता है। उस दिन संयोग से उन्हें लकड़ी के काम वुडवर्क शॉप में लगाया गया। वह आदमी चाबी की आकृति के हिसाब से छोटा सा मॉडल जल्दी तैयार कर लेता है। अब बस उसे वापस ले जाकर बारीकी से घिसना बत्थर करना था। ताकि पहचाने न जाए, वह उस लकड़ी को अपनी पानी की बोतल में छुपा देता है। फिर अपने साथियों को इशारा करता है ताकि वे पहरेदार का ध्यान बांटें। वह जल्दी से बोतल के मुंह पर तौलिया रख देता है। जेलर को शक हो जाता है। वह सबको लाइन में खड़ा करके उनकी बोतलें चेक करने लगता है। वह आदमी घबरा जाता है, लेकिन तौलिए की वजह से बोतल से कुछ बाहर नहीं निकलता। जेलर बोतल को 2 बार हिलाकर देखता है और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो बोतल वापस लौटा देता है। इस तरह वह आदमी सुरक्षित रूप से अपना सामान अंदर ले आता है। अब बस उसे चाकू रगड़नी से घिसकर चाबी की बारीक आकृति बनानी थी। फिर उसके टुकड़े आपस में जोड़कर गोंद से चिपकाना था। लकड़ी की एक चाबी इस तरह तैयार हो जाती है। गोंद उसे एक बूढ़े कैदी से मिली थी जो 50 साल से अंदर था और किसी भी तरह से मदद कर देता था। अब प्रयोग का वक्त आ चुका था। वह बड़ी उम्मीद से उस लकड़ी की चाबी को ताले में डालता है और जैसे ही भीतर से कटक की आवाज आती है, वह जान जाता है यह सफल हो गया है। तुरंत ही उसने कोठरी खोल दी और आजादी की हवा में सांस ली। लेकिन जेल से निकलने का रास्ता इतनी आसानी से नहीं खुल सकता था। उसे अभी दर्जनों चाबियां और बनानी थीं। इसलिए आगे के दिनों में जैसे ही मौका मिलता, वह फिर से जेलर की कमर पर लटकती चाबियों को घूरता और उनकी बनावट जहन में उतार लेता। ऐसी दर्जनों चाबियां बनाने की जरूरत थी ताकि पूरे जेल की ताले खोले जा सकें। और हर एक चाबी बन जाने के बाद वह उसे आजमाता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब सही काम करे। अपने साथियों की मदद से वह ये प्रयोग चुपचाप करता। वह हमेशा अपने साथ रगड़नी छोटा चाकू फाइल भी रखता था ताकि मौके पर ही चाबी को काट छांट कर ठीक किया जा सके। लेकिन एक बार एक बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने गलती से चाबी ताले में डाल दी और वह अंदर फंस गई। फंसी भी इतनी बुरी तरह कि निकल ही नहीं रही थी। इसी बीच अचानक से जेलर इधर गश्त करने आ गया। यह तो मौत बुलाने जैसा था। उसने कोशिश की कि लकड़ी का टुकड़ा खींचकर बाहर निकाल ले, लेकिन वह बिल्कुल अटक गया था। अगर पकड़ा जाता तो समझो सब खत्म। उसी वक्त उसका साथी जल्दी से उसे एक पेचकस स्क्रू ड्राइवर फेंक देता है। वह उसे पकड़कर ताले को जोर जोर से कुरेदने लगता है। तभी वही मोटा जेलर पास आता है। वह घबराकर तुरंत झाड़ू पोंछा करने का नाटक करने लगता है, जैसे वह बस सफाई कर रहा हो। अच्छी किस्मत से मोटा जेलर थकान में सीढ़ियां चढ़ नहीं पाया और अंदर आने की बजाय वहीं से वापस लौट गया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने जल्दी से ताले को धक्का देकर वापस ठीक कर दिया। इस तरह वह मुश्किल से उस खतरे से बच निकला। लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं था। जब दूसरा जेलर आकर दरवाजा बंद करने लगता है तो पता चलता है कि दरवाजा सही से बंद ही नहीं हो रहा। स्पष्ट था कि किसी ने छेड़छाड़ की थी। जेलर इधर उधर देखता है, पर उसे कुछ अजीब नहीं दिखाई देता।
वह सोचता है कि शायद मोटे वाले जेलर ने ही दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया और बिना चिंता किए लौट जाता है। अब हल्की राहत मिल जाती है, लेकिन वे समझते हैं कि भागने की कोशिश इतनी आसान नहीं। इसलिए तीनों साथी हर दिन भागने की प्रैक्टिस करने लगते, जैसे नंगे पांव दौड़ना, ताकि आवाज न हो। अब तो चाबियां बन चुकी थीं, लेकिन अगला कठिन सवाल था। कैदी होते हुए वे अपने ही सेल से चाबी को ताले तक कैसे ले जाएं? मार्क एक तरकीब सुझाता है। चाबी को रस्सी से बांधो और धीरे धीरे रस्सी खींचकर ताले तक पहुंचाओ। लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। चाबी ताले में पहुंच तो जाती है, लेकिन उसे घुमाना नामुमकिन था। चार्ली दूसरा विचार देता है, रस्सी की जगह डंडा इस्तेमाल कर लो। लेकिन इतनी लंबी चीज छुपाना मुश्किल था। वे घंटों सोचते, पर कोई तरीका नहीं सूझता। तभी एक दिन वर्कशॉप में उस आदमी ने एक बूढ़े कैदी को लकड़ी का रूलट जैसा पहिया घुमाते हुए देखा। बस तभी एक नया आइडिया दिमाग में कौंधा। उसने लकड़ी से एक छोटा घुमाने वाला पहिया बना लिया और उस पर चाबी को फिक्स कर दिया। फिर उसे खिड़की से बाहर निकालकर ताले के छेद की तरफ एडजस्ट करता है। वह पहिया घुमाता है, लेकिन पता चलता है चाबी फिट ही नहीं हुई। वह तुरंत उसे खींचकर वापस लाता है, फाइल से और काट छांट करता है। कई बार की माथापच्ची के बाद आखिरकार वह सचमुच ताले को अंदर से खोलने में सफल हो जाता है। वह खुशी से फूला नहीं समाता, पर तभी दुर्भाग्य फिर आ धमकता है। ऊपर गश्त करने वाला जेलर आ रहा होता है। अगर चाबी दिख जाती तो मौत पक्की थी। वह घबराकर चाबी निकालना चाहता है, लेकिन अचानक वह उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। यह और भी खतरनाक था। जेलर के कदम पास आते जा रहे थे। चाबी गिरने के बाद उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब हालत यह थी कि जैसे ही जेलर कमरे तक पहुंचता और चाबी पर नजर गिरती, सबका खेल खत्म। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, उसके पास अभी एक च्यूइंग गम बचा हुआ है। उसने तुरंत गम को मुंह में डालकर तेजी से चबाया, फिर उसे एक लकड़ी की डंडी पर चिपका दिया। उस डंडी से वह धीरे धीरे नीचे गिरी हुई चाबी उठाने की कोशिश करता, लेकिन डंडी थोड़ी छोटी थी, इसलिए सही तरह से काम करना मुश्किल था। कई बार कोशिश की, कभी चाबी फिर गिर जाती, कभी गम ढीला पड़ जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बार बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वह चाबी को पकड़कर ऊपर खींच लाता है। इस दौरान उसके हर छोटे बड़े मूवमेंट में सावधानी थी। जरा सी चूक उसे पकड़वा सकती थी, लेकिन भगवान ने साथ दिया। चाबी वापस मिल गई। अगले दिन सुबह उसने यह सफलता अपने साथियों को बताई। दोनों को भी यह सुनकर खुशी हुई। अब उन्हें असली भागने का रास्ता साफ दिखने लगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब समय है रूट की जांच, रिक की ट्रायल रन करने का, यानी जेल के भीतर निकलकर दरवाजों की स्थिति देखना और भागने के पूरे रास्ते को पहले से याद कर लेना। वही पुराना बूढ़ा कैदी भी मदद करने को तैयार हो गया। हालांकि उसका कहना था कि तुम तीनों सफल नहीं हो सकते। अगर पकड़े गए तो सजा मौत ही होगी। मैं तो सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूं ताकि दूसरे कैदियों को तुमसे परेशानी ना हो। वह तुरंत चाबी छुपाकर बिस्तर पर लेट गया, पसीने में पूरी तरह डूबा हुआ। सांस इतनी भारी चल रही थी कि खुद को कंट्रोल करना मुश्किल था। पहली रात की जांच योजना के अनुसार वह अपनी नकली लकड़ी की चाबी निकालता है और धीरे धीरे पहला ताला खोल देता है। आवाज न हो इसलिए तीनों ने नंगे पांव चलने का फैसला किया। वे जल्दी ही नीचे की मंजिल तक पहुंच गए। अब उनके सामने एक भारी लोहे का दरवाजा था। उसने चाबी से कोशिश की, लेकिन यह ताला इस चाबी से नहीं खुला। उसने दूसरी चाबी डाली, फिर भी नहीं। इस प्रक्रिया में उसका पूरा शरीर पसीने से भर गया। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार सही चाबी मिली और दरवाजा खुल गया। अचानक खतरा जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, उन्हें जेलर के कदमों की आवाज आई। उसने जल्दी से दरवाजा दोबारा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दबाने की जगह बहुत छोटी थी। इस कारण ताला सही से लॉक ही नहीं हो रहा था। तभी वह मोटा जेलर उसी दरवाजे तक आ पहुंचा। उनकी सांस अटक गई। वह अब चाबी पकड़कर और जोर नहीं डाल पा रहा था। लग ही रहा था कि अब पकड़े गए। उसी घड़ी मार्क ने जल्दी से पास में पड़ी एक मोटी तार, आयरन वायर उठा ली और दरवाजे को खींचकर बंद कर दिया। तीनों ने बिना आवाज किए खुद को संभाला। सौभाग्य से मोटा जेलर कुछ समझ नहीं पाया और ऊपर चला गया। राहत की सांस, इस बार वे बच गए। इसके बाद धीरे से निकलकर उन्होंने बाकी ताले भी चेक किए। हर ताले पर उन्होंने सही चाबी की पहचान के लिए निशान लगा दिया। टेस्ट पूरा होने के बाद उन्होंने फिर से सब कुछ लॉक कर दिया और पास के स्टोर रूम मालखाने में जाकर छुप गए। मोटा जेलर जब सब कमरे चेक कर चुका तो नीचे उतर आया, लेकिन उतरते वक्त उसकी नजर फर्श पर पड़ी।
उसे कुछ पानी जैसी बूंदें दिखाई दीं। वह हैरान हुआ। मैंने पसीना तो नहीं बहाया, तो यह पानी किसका है? स्टोर रूम में छिपे तीनों के दिल की धड़कन थम सी गई। अगर उसने पर्दा खोला, सब खत्म। लेकिन सौभाग्य से उसने ऊपर छत को देखा और समझा कि शायद ऊपर से कहीं रिसाव हो रहा है। उसने जमीन पर दिखी बूंदें पोंछीं और चला गया। तीनों ने धीरे धीरे राहत की सांस ली, दरवाजा बंद किया और वापस अपनी कोठरी लौट आए। अगली सुबह चुपके से वापस लौटने और देर रात तक काम करने के कारण वह आदमी बहुत देर तक सोता रहा। यहां तक कि अलार्म बजने के आधे घंटे बाद भी वह बिस्तर से नहीं उठा। गार्ड ने इसे देखकर तुरंत रिपोर्ट की। फिर कड़क स्वभाव वाला कैप्टन उसकी कोठरी में आया। उन्होंने गुस्से से कहा, 20 साल के अनुभव ने मुझे सिखाया है, तुम हमारी ड्यूटी के समय सोते क्यों हो? क्योंकि तुम थके हुए हो। और तुम थके हुए क्यों हो? क्योंकि तुम रात को सोते नहीं। अब बताओ, रात को तुम क्या करते हो? बेचारा आदमी कुछ जवाब न दे सका, बस बार बार माफी मांगता रहा। लेकिन कप्तान को शक हो गया, इसलिए उसने पूरी कोठरी की तलाशी लेने का आदेश दिया। उस समय बाकी साथी भी देर से उठे थे। मार्क की कोठरी से तो उसके बेटे की तस्वीर भी जब्त कर ली गई। मार्क बहुत गिड़गिड़ाया, रिक्वेस्ट की कि तस्वीर वापस कर दी जाए, क्योंकि साल भर में उसे अपने बेटे से मिलने का सिर्फ आधा घंटा ही मिलता था। उसी बेटे की याद ने ही उसे जिंदा रखा था। लेकिन जेलर ने उसकी बात न मानी। कप्तान की पूछताछ उसी दौरान उस आदमी को कप्तान ने कमरे में बुलाया। कप्तान ने सख्ती से कहा, अब से कोई बेकार की किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं। उसने क्रोध में उसकी मेज पर रखी चाकू जैसी धारदार वस्तु, फाइलिंग टूल भी फेंक दी। वह आदमी डर से पसीने पसीने हो गया, और जो डर था वही हुआ। जेलर की नजर जमीन पर पड़ी। नीचे चाबी का एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। कप्तान ने उसे उठाकर दिखाया और पूछा, व्हाट इज दिस? उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लगा कि अब तो असली राज खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही संकट आया, उसकी तेज दिमागी ने बचा लिया। उसने तुरंत एक नया बहाना बनाया, यह कहकर कि यह तो बस तस्वीरें लगाने का छोटा फ्रेम का टुकड़ा है। कुछ देर सोचने के बाद कप्तान को उसका बहाना मानना पड़ा, और वह बिना कुछ बोले चला गया। जेलर जैसे ही बाहर निकला, उस आदमी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि कहीं डर से आवाज ना निकल जाए। उसका दिल कह रहा था, अब और देर करना मौत को बुलाना है। जल्दी ही भागने का प्लान अंजाम देना होगा। निरंतर तैयारी उस दिन के बाद उसने और भी सतर्क होकर काम करना शुरू किया। जैसे ही मौका मिलता, जेलर की चाबियों को ध्यान से देखता, याद करता और नकली चाबियां बनाता। बचने के लिए लकड़ी के बुरादे, वुड शेविंग्स, वह सब्जी बगीचे की मिट्टी में दबा देता। रात को वह और उसके साथी भागने की प्रैक्टिस करते। इस तरह 6 महीने बीत गए और अब तक कुल 15 बड़े गेटों की चाबियां उसने बना डाली थीं। सावधानी के लिए उसने और भी 24 अतिरिक्त चाबियां बनाईं। अब अगली जरूरत, लेकिन जेल से निकलने के बाद कहाँ जाना है, यह भी जानना जरूरी था। इसके लिए जरूरी था शहर का नक्शा, मैप। उसने कूड़ा फेंकने का काम करने वाले छोटे कैदी ब्लैक से रिक्वेस्ट की। ब्लैक ने अखबार लाने का वादा किया, जो नक्शों के साथ आता था। बदले में उसने मांगा 1 पैकेट सिगरेट और 1 साबुन। आदमी ने हाथ के इशारे से सौदा तय कर लिया। गुपचुप सौदा अगले दिन खाने के समय ब्लैक ने इशारे से सूचना दी, अखबार तैयार है। उसने जल्दी से अपना सामान डस्टबिन में डालने का बहाना बनाया और नीचे जाकर अखबार खोज निकाला। फिर वहीं नीचे जाकर सिगरेट और साबुन भी छुपाकर छोड़ आया। लेकिन शायद तकदीर मजाक कर रही थी। दूसरे ही दिन जेलर ने आकर खबर दी, ब्लैक को फांसी दे दी गई। अगर तुम भी उसका अंजाम नहीं चाहते तो चुपचाप नियम मानो और कोई चालाकी मत करो। ये सुनकर वह आदमी समझ गया, अब और किसी दिन की देर खत्म है, आज रात ही भागना होगा। बड़ा प्रस्ताव उसने बाकी सारे कैदियों को बुलाकर प्रस्ताव दिया कि सब मिलकर भाग सकते हैं। लेकिन बूढ़ा अनुभवी कैदी बोला, भागना नामुमकिन है, पकड़े गए तो मारे जाओगे। मैं अब इस जेल की जिंदगी का आदी हो गया हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब तक मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद कैदियों के नाते की थी। बाकी कैदी भी डर के कारण साथ आने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार तीनों ने तय किया, वे अकेले ही निकलेंगे। आखिरी रात की जांच जैसे ही वे कोठरी लौटे, उन्हें अचानक से सरप्राइज चेकिंग का सामना करना पड़ा। गार्ड्स ने पूरी तलाशी ली, लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ नहीं मिला। गार्ड्स चले गए तो तुरंत उस आदमी ने ताले में नकली चाबी लगाई और अपनी कोठरी खोल दी। फिर मार्क और दूसरे साथी को भी छुड़ा दिया। रात होते ही उसने तालों में नकली चाबी घुमाई और धीरे से अपनी कोठरी खोल दी। फिर मार्क और दूसरे साथी को भी बाहर निकाल लिया। वे तीनों बेहद सतर्कता से नंगे पांव धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर दरवाजे पर वे पहले आजमाते, फिर सही चाबी चुनकर ताले में लगाते और ध्यान से घुमाते।
हर बार जब ताला कटक की धीमी आवाज करता, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। लेकिन सब कुछ अभी तक सही चल रहा था। बीच रास्ते पर खतरा नीचे उतरते उतरते उन्हें फिर वही मोटे जेलर के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत एक दरवाजा फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी की चाबी से वहां ताकत लगाना बहुत मुश्किल था। ताला अटक ही नहीं रहा था। तभी मोटा जेलर सामने आने ही वाला था। वे तीनों बिल्कुल जम गए। अगर पकड़े जाते तो सीधे मौत। आखिरी पल में मार्क ने पास ही पड़ी एक लोहे की तार उठाई और दरवाजे को भीतर खींचकर बंद कर दिया। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। गर्दन में पसीने की बूंदें लुढ़कने लगीं। लेकिन शुक्र था, जेलर ने कोई आवाज नहीं सुनी और चुपचाप आगे बढ़ गया। अब उनकी असली परीक्षा शुरू थी। एक एक करके वे दरवाजों तक पहुंचे, हर बार सही चाबी चुनकर ताला खोला और सतर्कता से आगे बढ़ते रहे। नंगे पांव दौड़ना, पसीना दबाए रखना, अंधेरे में बिना आवाज किए कदम बढ़ाना, सब वैसा ही कर रहे थे जैसा महीनों से अभ्यास किया था। अंतिम मोड़ हर दरवाजा पार करते हुए उनके भीतर उम्मीद बढ़ती जा रही थी। अब बस शहर की दीवार और मुख्य गेट बचा था। अगर यह भी पार हो गया तो आजादी सिर्फ कुछ कदम दूर थी। उन्होंने आखिरी बार लकड़ी की चाबी डाली, धीरे से घुमाई। ताले ने आवाज की, कटक। दरवाजा खुल गया। उनके चेहरों पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। फिर कैदी ने दरवाजा चाबी से खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसके बाद उसके साथी ने स्क्रूड्राइवर से दरवाजा तोड़ना शुरू किया और आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया। बाहर एक जेलर पहरेदारी कर रहा था, लेकिन उसे चकमा देकर वे तीनों कैदी कार में बैठकर भाग निकले।